अभी हम एक एक करके पूरी जानकारी इसके बारे में कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कि कोर्स क्या है, कितने समय का है, कौन कौन सी डिटेल्स है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। वेलकम एवरीवन। लेट्स बिगिन विद दिस। इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा कोर्स, जैसा नाम कि इट्स अ डिप्लोमा कोर्स, राइट। अभी सभी चीज़ों को हमको एक बेसिक टू एडवांस इसमें लेते हुए चलना है। ये हमारा इसके अंदर में टारगेट रहने वाला है, पहली चीज़। अब इसके अंदर में आप लोग एक एक चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए बनाया गया है जो इस फील्ड के अंदर में नए हैं, पूरी तरीके से नए हैं। अगर आपका पहले से कोई और फील्ड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, या आप अभी कोई भी ट्वेल्थ पास हुए हैं, या आपका अगर पहले से कोई फर्नीचर का काम है, आप मटेरियल्स का काम करते हो, या आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो, या आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर में बिल्डिंग्स डेवलप कर रहे हो, और आप ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो कि सर हम लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरा कि हम लोग पहले से काम तो कर रहे हैं लेकिन हम प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर पा रहे। हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोग जो मेहनत करते हैं, या हम लोग जो मटेरियल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बेसिस पे हम अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, या क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि हम ड्राइंग्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग्स वो चीज़ हमको नहीं आती है। तो कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ड्राइंग्स वगैरह बना सकें, वो ड्राइंग्स बना सके जो एक एग्जीक्यूशन के लिए एक क्लाइंट को हम शेयर करते हैं, ताकि आपके फाइनल और रेंडर्स वगैरह तैयार हो सके, फाइनल आपके ड्राइंग्स वगैरह तैयार हो सके। ओके। तो अब एक एक चीज़ों को हमको इसमें पढ़ना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर में हम लोग को 3D मॉडलिंग भी पढ़ाया जाता है इस कोर्स के अंदर में, ताकि आप लोगों को जो भी 3D डिज़ाइंस वगैरह जो क्लाइंट्स के डिमांड है, जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है, हम वो भी फुलफिल कर सकें। गॉट इट। तो जैसे मैंने कहा कि इस क्लास के अंदर में सबसे पहले हम लोगों को तीन चीज़ों के ऊपर में काम करना है ओवरऑल पूरे क्लास के अंदर में, मतलब 3 महीने का आपका जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा, आप तीन चीज़ों के ऊपर में काम करना शुरू करते हो। द आर्किटेक्चर पार्ट, द इंटीरियर पार्ट, एंड द वास्तुशास्त्र। अब आर्किटेक्चर कहाँ से आ गया सर इसके अंदर, क्योंकि कोर्स तो सर हमारे इंटीरियर का है। हाउ कम आर्किटेक्चर इज कमिंग अलोंग? जस्ट टेल मी वन थिंग। अगर आप लोग इंटीरियर डिजाइनिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, तो इंटीरियर डिजाइनिंग, जैसे मैंने कहा कि इंटीरियर डिजाइनिंग कभी भी बिल्डिंग बनने के बाद का एक प्रोसेस शुरू होता है, राइट। इट्स अ बाय एंड प्रोडक्ट, लाइक आखिरी स्टेज होने वाला है हमारे बिल्डिंग डेवलपमेंट का। उसके पहले क्या होता है? प्लान होता है, प्लान को फाइनल करते हैं, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में बिल्डिंग जब खड़ी होती है उसके बाद इंटीरियर शुरू होता है। दैट मीन्स, लेट से अगर हम लोग डायरेक्टली इंटीरियर में जंप कर रहे हैं और हमको बेसिक्स ही नहीं पता है कि बिल्डिंग बनी कैसे, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ कि हम लोग बिल्डिंग को सजाने कैसे वाले, या इंटीरियर कैसे करने वाले, तो कहीं ना कहीं कहीं पे आगे प्रॉब्लम आने की संभावना ही रहती, राइट। और सिर्फ इंटीरियर ही प्रैक्टिस तो हमको ऑब्वियसली नहीं करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ इंटीरियर के ही प्रोजेक्ट्स आए। ऐसे भी होगा हमारे साथ में कि आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, राइट। वी शुड बी प्रिपेयर्ड आउट फॉर एवरीथिंग। हमको सभी चीज़ के लिए तैयारी रखना उसमें आवश्यक होने वाला है। तो इसी के चलते हुए आर्किटेक्चर को पढ़ाया जाता है, इंटीरियर डिजाइनिंग को पढ़ाया जाता है। दोनों को कंबाइन करके साथ में हम लोग एक प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल चीज कैसी होती है, हम लोग एग्जीक्यूट कैसे, उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि तीसरा जो आपका मेन टॉपिक रहेगा इसके अंदर में, वो है वास्तुशास्त्र। क्योंकि जैसे कि 10 में से 4 क्लाइंट्स को आज की तारीख में अगर वास्तु के हिसाब से डिजाइन चाहिए, सो आई शुड बी सफिशियंट एंड नॉलेजेबल इनफ कि मैं वास्तु के हिसाब से डिजाइन दे सकूं। लेकिन एक चीज को ध्यान रखें कि कभी भी अगर हम लोग कोर वास्तु में चले जाते हैं तो डिजाइन हमारा उधर थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, और हमको वो नहीं करना है। क्योंकि इफ द क्लाइंट इज हायरिंग, अगर क्लाइंट मुझे हायर कर रहे हैं, तो वास्तु के लिए तो बिल्कुल कर ही रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो हायरिंग मी फॉर द डिजाइन, राइट। कि मेरा डिजाइन जो मैं उनको डिलीवर करूंगा, या मैं जो डिजाइन उनको प्रपोज करूंगा, वो एक बेस्ट अच्छे डिजाइन होना चाहिए, राइट। ताकि वो उसके अंदर में एस्थेटिक भी अच्छा लगे और फंक्शनल भी रहे वो डिजाइन। गॉट इट। तो ऐसे करके ये हमारे कुछ मेजर टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम लोग को समझना है। अब इसके अंदर में आपको पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें पढ़ाने वाले हैं हम लोग, वो सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि ओवरऑल आपके जो पूरे क्लासेस रहने वाले हैं उसके अंदर में क्या जर्नी रहेगी, कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड इंक्लूड कर रहे हैं, सभी चीज़ें। तो जो शुरुआत के आपके इसमें 2 महीने रहेंगे, 2 या 2.25 महीने जो शुरुआत के आपके रहेंगे, ये एक हम बोलते हैं कोर लर्निंग फेज रहेगा। 3 महीने में से करीब करीब आपका जो 2 से ढाई महीना रहने वाला है शुरुआत का, वो आपका एक लर्निंग फेज रहने वाला है, कि आप चीज़ों को सीख रहे हो, डेवलप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, और उसके हिसाब से एनहांस कर रहे हो, राइट। आखिरी का जो हमारा 15 दिन रहेंगे, या 15 to 20 डेज जो हमारे लास्ट में रहेंगे, वे डेडिकेटिंग इट टू अ प्रैक्टिस सेशन, या फिर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप हम उसको कहेंगे, जिसके अंदर में आप हमारे साथ मिलके उस ट्रेनिंग को, उस प्रैक्टिस को कंप्लीट करोगे। हम लोग आते हैं सबसे पहले टॉपिक्स को लेके कि कौन से टॉपिक्स कब पढ़ाए जाते हैं, किस तरीके से पढ़ाए जाने वाले हैं, उसके ऊपर हम आते हैं। तो क्लासेस जो आपके होते हैं वो डेली क्लासेस होते हैं, हम लोग डेली सेशंस वगैरह लेते हैं आपके। उसके अंदर में हम लोग डेली क्लासेस जो कंडक्ट करते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, 100% लाइव क्लासेस होते हैं। इसी के चलते हुए हम लोग आपको सॉफ्टवेयर भी पढ़ाने वाले हैं इसके अंदर में, जैसे कि ऑटोकैड, स्केचर, वी रे। उसके साथ साथ आपका और भी सॉफ्टवेयर जैसे लूमियन, इनस्केप, दीज आर द सब्जेक्ट्स, राइट। तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे आगे चल के। बाकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग,
अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग? बेसिकली अब मैं आपसे कहता हूँ कि भी आप सभी लोग अधिकतर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनका पहले से कोई काम है, बिजनेस है, जॉब है, साइट्स है, कुछ ना कुछ सभी का चल रहा है, राइट? या फिर अगर आप कोई और फील्ड में भी है करेंटली, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डे आवर में यानी दिन के समय अगर हम लोग डेली ज्वाइन करते हैं, करेक्ट, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, right? क्योंकि सर हम लोग साइट में, जॉब में, क्लाइंट में, XYZ, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कंडक्ट द नाइट क्लासेस। हम लोग रात की क्लासेस इसमें कंडक्ट करते हैं, रात के 9 बजे से क्लासेस शुरू होते हैं, ताकि सभी लोग अच्छे से ज्वाइन कर सके, आराम से उसके अंदर में क्लास अटेंड कर सके, एंड फ्री माइंड से हम लोग प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस क्यों करना है? टेल मी। क्योंकि एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये एक प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स होने वाला है। प्रोफेशनल मतलब कि हमको वो सभी चीजें सीखना है जो एक ऑन साइट में, एक रियल फील्ड के अंदर, एक रियल साइट के ऊपर में काम आती है, जिसके थ्रू एग्जीक्यूशन पॉसिबल होता है, करेक्ट? तो इन्हीं सब चीजों के चलते अब एग्जीक्यूशन और ये सब चीजों की जब हम बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कागज पेन में नोट बनाना या डेली आना, सुनना और चले जाना, उसके बाद सो जाना, तो ये क्या ये सही में सफिशिएंट है फॉर ऑल दोस थिंग्स? आई डोंट बिलीव इट, राइट? हम लोगों को ये चीजें भी पता होना चाहिए कि सर अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। क्योंकि हर चीज को अगर किताब में नोट बना के लिख लिया, तो क्लाइंट के सामने जब हम लोग डिस्कस करते हैं, क्लाइंट के सामने जब हम लोग डिजाइन को बताने का समय आता है, तब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग उनको जवाब नहीं दे पा रहे, या हम लोग के डिजाइन्स वहां पे कमजोर हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। तो इसी के चलते हुए प्रैक्टिस यहीं से शुरू होने वाली है आपकी। गॉट इट? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है प्रोजेक्ट लर्निंग बेस्ड के अंदर में, हम लोग जो आपको एक मेन कोर रखते हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्पल के साथ समझो, ठीक है? अब जैसे मैं कहता हूँ कि क्लास में दो स्टूडेंट है, ठीक है? एक गुप्ता जी, एक मिश्रा जी है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, दोनों स्टूडेंट्स को मैंने एक एक साइट अलोकेट करके रखी है, ठीक है? गुप्ता जी ने कहा कि सर मैं कानपुर में रहता हूँ, मिश्रा जी ने कहा कि सर मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। एक साइड गुप्ता जी को मैंने कानपुर में दे दी, चंडीगढ़ में एक साइड मैंने मिश्रा जी को दे दी। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले सभी स्टूडेंट्स इनका? बेसिकली हम लोग क्या करने वाले कि आने वाले जो आपके शुरुआत के 2 से ढाई महीने रहेंगे, जिसके ऊपर मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि आपका लर्निंग फेज है, इसके अंदर में आप लोग सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करोगे जो आप लोग को अलॉकेट किया जा रहा है, ठीक है? वो प्रोजेक्ट जो आप लोग को अलॉकेट किया जा रहा है उसमें कुछ भी नहीं है, इट्स एन ओपन लैंड, खुली जमीन रहने वाली है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्योंकि आपको करना है, यानी मिश्रा जी, गुप्ता जी को अब उसके अंदर में कंस्ट्रक्शन करना है। कैसे करेंगे? उसके ड्राइंग्स प्रिपेयर करेंगे, जितने प्रकार के अंदर, जितने प्रकार की उसमें ड्राइंग्स लगते हैं एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, और उसको डेकोरेट करने के लिए, या फिर उसको इंटीरियर करने के लिए। गॉट इट? वो सभी चीजें के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो आप एक एक करके जब आप वो पढ़ते चलेंगे, यानी उसके साथ साथ आप लोग अपने अपने शीट्स को, अपने अपने ड्राइंग्स को, अपने अपने साइट को भी डेवलप करोगे। तो बाय द एंड ऑफ द 2 मंथ्स, यानी 2 ढाई महीने के अंत में, जब हमारा ये मेजर कंसेप्ट क्लियर होते हैं, हमारे मेजर टॉपिक्स क्लियर होते हैं सभी, यानी आपका वो बिल्डिंग भी वहां पे कंप्लीशन लेवल पे आना चाहिए। क्यों करना है लेकिन, जरूरी क्या है सर, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये चीज? हम लोग 3 महीने के अंत में वैसे भी प्रैक्टिस करने के लिए तो जा ही रहे हैं, या इन जनरल तो कर ही रहे हैं। द मेन रीजन इज कि लेट्स से आज अगर हमने ये पढ़ा कि मास्टर बेडरूम का जो डिजाइन होता है, मास्टर बेडरूम डिजाइन में कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, फर्नीचर का टाइपोलॉजी क्या है, उसमें आप कंसेप्ट कौन से यूज कर रहे हो, कलरिंग थीम क्या रहने ली, ये सब चीजें। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये सब चीजें अगर मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग उसको अगर किताब पे लिख रहे हो, सो हाउ कैन यू यूज इट, राइट? अगर मैं क्लाइंट के सामने खड़ा हूँ और मैं उधर किताबें तो नहीं खोल सकता हूँ, राइट? या मैं डिजाइन खोलने के टाइम पे किताबें तो नहीं खोल सकता हूँ। दैट मीन्स कि जब मुझे उस चीज का लेकिन अगर बनाने का एक्सपीरियंस रहेगा, कैसे? ड्राइंग्स बनाने का, दैट आई मीन, राइट? क्योंकि हम जिस चीज का ड्राइंग बनाते हैं या ड्राइंग्स अगर बनवाते हैं, तो हमको उस चीज का आइडिया रहता है, राइट? कि कैसे बना है, उसका प्रोसेस क्या रहा है, हम लोगों को कौन सी गलतियां हो रही थी, कैसी चीजों को सुधारना है, ये सब चीजें। तो इससे क्या होता है, जब आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, हर रोज क्लास में आके अपना डेवलप करते हैं, हमको दिखाते हैं, हमको शेयर करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको कितना समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, कितना स्टूडेंट ग्रैब कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि अब जैसे मैंने कहा, एक की साइट चंडीगढ़ में, एक की अगर कानपुर में है, राइट? तो आप दोनों की साइट अलग है, तो दोनों के आउटपुट भी अलग अलग रहेंगे, करेक्ट? तो इससे क्या समझ में आता है, कोई किसी का एक तो चीटिंग नहीं कर सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि सर हमको कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। ओके? तो इसको पूरे प्रोसेस को हम लोग एक क्लाइंट लर्निंग मॉडल बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को एक मॉडल देना हमारे इसके अंदर में काम रहता है। क्योंकि 3 महीने के अंत में अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो अपन यहाँ पे ना अभी टेस्ट रख लेते हैं, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट लेके टाटा बाय बाय कर देते हैं, तो क्या ये सही है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आप लोग इधर आ रहे हैं एक प्रोफेशनल लर्निंग करने के लिए, राइट? एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आप लोग आ रहे हैं हमारे पास में। कोई एग्जाम देना है या हमको सर सर्टिफिकेट्स चाहिए, आई डोंट फील लाइक कि वो आपका इंटेंशन है, राइट? क्योंकि फील्ड के ऊपर में आपको सर्टिफिकेट या आपके मार्क्स कितने आए थे, नोबडी आस्क यू। आपका डिजाइन उधर बोलना चाहिए।
तो ऐसे करके ये आपके प्रोजेक्ट लर्निंग्स रहने वाले हैं। ओके, हम लोग डीप में जाने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स को लेते हुए कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो आप लोग को डेवलप करना है, आएंगे हम लोग उसके ऊपर में। बाकी इंडस्ट्री इंसाइट्स, जैसे मैंने कहा कि एक्सपर्ट द्वारा पढ़ाए जाते हैं, और भी हमारे जो फैकल्टी है हमारी वो आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर एंड उसके अंदर में इंजीनियर्स की फैकल्टी रहती है। पोर्टफोलियो आपसे बनवाए जाते हैं ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली अब इसके अंदर में क्या हो रहा है कि देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, आई से दो तरीके के स्टूडेंट्स होने वाले ओवरऑल जर्नी के अंदर में। पहले स्टूडेंट कैटेगरी हमारे पास में रहते हैं जो पहले से कोई बिजनेस में है, जॉब में है, या अपना अपना काम बढ़ा रहे हैं, या अपना काम शुरू करना चाहते हैं। यानी क्या माइंडसेट है कि सर हम खुद का कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ओके, द सेकेंड कैटेगरी इज कि सर हम लोग जॉब करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, स्विच करना है, या हम लोग को पहले ट्रेनिंग करना है, जॉब करना है, अपना करियर पहले एक शुरुआत करना है वहां से, यानी दूसरी कैटेगरी, राइट। तो यानी दोनों को अगर हमको सर्व करना है या दोनों के लिए अगर कुछ लेकर आना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप सभी लोगों से, आप लोगों को जैसे कंपनी कैसे शुरू करना है, कंपनी में काम कैसे होता है, उसके आगे कैसे बढ़ाना है, आपके पहले के बिजनेस को ऐड करके कंपनी में कैसे आप लोग एनहांस करने वाले हो, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। और दूसरी चीज़, इसको डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, हम लोग उसके ऊपर में भी आते हैं, जो कि है एक मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग पे मैं आने वाला हूँ थोड़े समय में। इसके पहले हम लोग बात करेंगे जॉब सेगमेंट के बारे में, कि जो भी लोग जॉब्स की तरफ इंटरेस्टेड है तो वो लोग क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली जॉब के लिए, हायरिंग्स के लिए हम लोग इसमें आपको हेल्प करते हैं, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हेल्प करते हैं, ताकि आप लोग जॉब पे जा सके, जॉब अटेंड कर सके, या आप लोग जॉब ले सके, इंपॉर्टेंट। तो उनसे रिलेटेड आपके पोर्टफोलियोज के लिए आपको हेल्प करना, पोर्टफोलियोज बनवाना, रेज्यूमे तैयार करना, दीज आर द थिंग्स दैट वी डू अलॉन्ग विद इट। ओके, एंड फाइनली जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर में मार्केटिंग हम लोग आपको पढ़ाते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड टीचिंग द मार्केटिंग इज ताकि आप लोगों को ये समझे कि क्लाइंट आते कैसे हैं, हम लोग को नए क्लाइंट्स लाना कैसे है, या हाउ टू ब्रिंग अ टेबल क्लाइंट इन ऑन अ टेबल, एंड उनको सर्व कैसे करना है, या उनकी ज़रूरत जो है उनको कैसे हमको डील करना है, करेक्ट। क्योंकि अब मैं आपसे कहूंगा कि हम लोगों को अगर नए क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, और हम लोग वहीं के वहीं अगर काम कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा से करते हुए आए हैं, तो फिर उससे फायदा क्या होगा, हम लोगों को अभी आगे बढ़ना जरूरी है। तो इसके चलते हुए हम लोग न्यू क्लाइंट्स तक के पहुंचने के लिए मार्केटिंग जैसे टूल्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं किस चीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे कि चैट जीपीटी, मेटा एआई। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी लोग पहले से उसके अंदर में, मार्केटिंग के अंदर में पहले से हम लोग बहुत ज्यादा तेज हो, क्योंकि हमारा फील्ड नहीं है, आई अंडरस्टैंड। बट इन्हीं सब चीज़ों को और आसान बनाने के लिए, और हमारे काम को और भी ज़्यादा मतलब एफिशिएंट बनाने के लिए, हम लोग ये एआईस को भी सीखने वाले इस कोर्स के अंदर में। ओके, तो ऐसे करके आपकी शुरुआत से लेके, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के यहाँ तक के रहेगा। लास्टली हम लोग जो रहेगा वो इंटर्नशिप रहेगा आपका, एक ट्रेनिंग रहेगा। उसके अंदर में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में मैं आपको थोड़े समय में उसके बारे में भी बताऊंगा। ओके, एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में आपको सभी को जानकारी देता हूँ कि डीपली कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि पूरे 3 महीने की जर्नी क्या चलने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर में आपका जो आने वाला है कोर्स ओवरव्यू। तो कोर्स ओवरव्यू बेसिकली आपको इसमें ये बताया जाएगा कि शुरुआत के जो आपके पास 2 महीने हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि थेरी और लर्निंग, जिसमें आप लोग सीखोगे, पढ़ोगे, और उसको अपने अपने प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या रहेगा कि आप लोग यहाँ से जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसको यहीं पे आप लोग अपने अपने सॉफ्टवेयर्स में, अपने अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, या अपने अपने डिवाइसेस में उसको आप एनहांस करोगे और उसको आप डेवलप करोगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोग भी प्लानिंग सीख रहे हैं, प्लानिंग सीखते सीखते आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, फर्नीचर प्लेसमेंट आ रहे हैं, मटेरियल्स आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं, टेक्निकल शीट्स आ रही है, वर्किंग ड्राइंग्स आ रहे हैं, 3D 2D एलिवेशन, एवरीथिंग इज कमिंग अलॉन्ग, सभी चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ आपकी शुरुआती दौर में आती है, जो कि ओवरऑल आपके पूरे 2 से ढाई महीने पूरे पढ़ाई के साथ चलते हैं। ओके, सेकेंडली अब इन्हीं सब चीज़ों के दरमियान में हम लोग सॉफ्टवेयर्स को भी इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। क्योंकि अब जैसे मैं आपसे अगर कहूँ, एक रियलिटी की बात करूँ, अगर हम लोग हकीकत में देखते हैं, तो क्या सही में आज के ज़माने में 2024 में या 2025 में हम लोग इसके अंदर में क्या सही में अभी भी कागज़ पेन पे ब्लूप्रिंट वगैरह बना रहे हैं? इज इट समथिंग, आई डोंट फील इट, राइट। हम लोग वो नहीं कर रहे, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑटो कैड यूज कर रहे हैं, राइट। ऑटो कैड एक, अब आज की तारीख में अगर देखें तो ऑटो कैड थोड़ा सा पुराना भी हो गया, बट स्टिल नाउ इट्स लाइक द लीडिंग सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ 2D ड्राफ्टिंग। 2D ड्राफ्टिंग या शीट्स बनाने में अभी भी ऑटो कैड का एक सबसे बड़ा योगदान है, करेक्ट। हम लोग वो मेजरली यूज करते हैं। बट इसके चलते हुए हम लोगों के पास में और भी टूल्स भी हैं जिसके माध्यम से हम लोग 3Ds वगैरह भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्केचअप। ओके, स्केचअप भी आपका एक एडवांस 3D मॉडलिंग टूल होता है, जिसमें आप लोग इंटीरियर डिजाइनिंग, एलिवेशनल डिजाइनिंग, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। अब जैसे कि मैंने कहा ऑटो कैड, स्केचअप, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ये सॉफ्टवेयर पहली बार यूज़ करने वाले, अधिकतर स्टूडेंट्स पहली बार यूज़ करने वाले, राइट। तो लेकिन सर अब इसको सीखेंगे कैसे?
तो इसके भी आपके इसी के अंदर में सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग क्लासेस रहेंगे, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर चलाना कैसे ये सीखोगे आप। फिर उसके बाद में आपके जो प्रोजेक्ट्स आप लोग को अलॉकेट किए गए थे उसको डेवलप कैसे करना है या उसको आगे कैसे बढ़ाना है, हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ऑटोकैड, स्केचअप, ये आपके दो सब्जेक्ट्स रहेंगे कंपलसरी में। बाकी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स में आपके एनस्केप, लूमियन और वीरे। बेसिकली ये आपके रेंडरिंग टूल्स है, जिसके ऊपर में आप आपके ड्राइंग्स को, आपके 3D को रेंडर कंप्लीट करते हो। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि एग्जैक्टली और कौन कौन सी चीजें उनके अंदर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। विल वेट फॉर इट। फॉर सेकेंडली लास्टली, जैसे मैंने कहा, बिजनेस सेटअप, मार्केटिंग पढ़ाया जाता है, ताकि जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, या सर हम लोग इतने साल से जॉब कर रहे थे, अब खुद का काम शुरू करना है और हमको एक अपना साइड बिजनेस भी शुरू करना है, शायद वो भी आप कर सकते हो। तो उनसे रिलेटेड शुरू कैसे करना है और उसको बढ़ाना कैसे, उसको मार्केटिंग इन्वॉल्व करते हैं। जॉब के संबंधित मैंने कहा कि आपका इसके अंदर में जॉब प्लेसमेंट, हायरिंग से रिलेटेड हेल्प, ट्रेनिंग, बेसिकली आपका उसके अंदर में हम लोग एक ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं आपके पूरे क्लास कंप्लीट होने के बाद में। ये आपका एक 15 to 20 डेज का ट्रेनिंग रहता है। ओके, 15 से 20 दिन ये ट्रेनिंग चलता है, जिसके अंदर में आप डेली मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक के आप उसके अंदर में आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर में आप काम करोगे। ओके, ये बेसिकली आपका एक सेकंड प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसके ऊपर में आप लोग काम करोगे। ओके, क्लासेस जैसे मैंने कहा मंडे टू सैटरडे रात के 9 बजे शुरू होते हैं, 10 साढ़े 10 तक के क्लास चलते हैं। जूम मीटिंग लाइव ऐप पे हम लोग इसके अंदर कंडक्ट करते हैं लाइव क्लासेस। ओके, अब इन टॉपिक्स के अंदर में या इनके अंदर में क्या क्या चीजें आ रही है हम लोग उसको जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले जैसे मैंने कहा थियोरेटिकल फाउंडेशंस, क्योंकि जब तक कि ये नहीं पता कि बनती कैसे है बिल्डिंग, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। फाउंडेशंस क्या होते हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हम लोग को अगर चीज़ों को बनाना है तो उसके पीछे क्या फंडामेंटल्स होते हैं ये जानना जरूरी है। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग द वेरी फर्स्ट चैप्टर इनसाइड इट, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू द इंटीरियर डिजाइनिंग। फंडामेंटल्स या फिर फाउंडेशंस ऑफ द डिजाइनिंग क्या होता है, प्रैक्टिस कैसे होते हैं, फिर उसके अंदर में आपके नए ट्रेंड्स क्या है, कंसेप्ट्स क्या होते हैं इंटीरियर्स के अंदर में अलग अलग टाइप के, वो सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। ओके, डिजाइन करने का तरीका क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, सस्टेनेबिलिटी कैसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं, दीज आर द फैक्टर्स। लेकिन अब इसके पहले भी या इससे जरूरी भी एक और पार्ट है, क्योंकि ये तो पढ़ना ही है ऑब्वियसली इंटीरियर वाइज, बट इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विसेज वी नीड टू लर्न कि व्हाट इज स्पेस प्लानिंग। लेट्स से आपके पास में एक 4000 स्क्वायर फीट्स का प्लॉट है। ओके, अब उस 4000 स्क्वायर फीट्स के प्लॉट में क्या मैं एंड टू एंड कंस्ट्रक्शन करूंगा? ऑब्वियसली नहीं, राइट। मुझे कुछ ऑफसेट छोड़ने की जरूरत है, मुझे उसके बाद में बिल्टअप एरिया क्या होता है ये पता करने की जरूरत है, उसके ऊपर मेरे को कितने फ्लोर्स कैरी ऑन करना है, उसका डिजाइनिंग क्या रहने वाला है, स्टेयरकेस किधर रहेगा, लिफ्ट किधर रहेगा, पार्किंग किधर रहेगा, गार्डन किधर, अगर स्विमिंग पूल है तो वो किधर, और साथ ही साथ साइट का सर्कुलेशन क्या होने वाला है, ओवरऑल लैंडस्केप किधर रहेंगे, फिर आपके उसके साथ साथ सामने जो हमारा रोड है वो कितना विथ चौड़ा है, आजू बाजू की लोकेलिटीज वगैरह क्या है, एक एक चीज के बारे में हमको समझना जरूरी होता है, क्योंकि डिजाइन और कंसेप्ट आपके वहीं से आना शुरू होते हैं। ओके, तो जोनिंग करना, डिजाइनिंग, एर्गोनॉमिक्स, कस्टमाइज स्पेस प्लानिंग मतलब जैसे आपके क्लाइंट्स की जो डिमांड है उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, या उनके डिमांड के हिसाब से हमको कैसे प्लान आउट करना है चीज़ों को, आपके कस्टमाइजेशन में आते हैं। करेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक शॉपिंग मॉल में जाता हूँ तो उसका एक इंटीरियर आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग रहता है, वहीं पे मैं एक हॉस्पिटल में जाता हूँ तो इसका इंटीरियर और आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग रहता है। दैट मीन्स कि दोनों के यूजर्स अलग होने वाले हैं, राइट। एक जगह यूजर पेशेंट्स है, हॉस्पिटल है, क्योंकि दूसरी जगह यूजर्स कौन है कि वो रिक्रिएशनल स्पेस होगी एक प्रकार से, जहाँ पे लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, थिएटरिंग के लिए, पिक्चर देखने के लिए, मूवी खाने के हिसाब से, दीज आर द थिंग्स, राइट। तो दोनों के यूजर्स चेंज है, दोनों के रिक्वायरमेंट चेंज है, तो आपके दोनों के अंदर में स्पेस प्लानिंग भी चेंज रहेगा। करेक्ट। एंड ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि वास्तुशास्त्र दोनों जगह इन्वॉल्व होता है, इन द आर्किटेक्चरल पार्ट एज वेल एज इन द इंटीरियर पार्ट्स। ओके, तो ऐसे करके आपका ये हमारा स्पेस प्लानिंग चैप्टर्स भी इसमें रहने वाले हैं। अब आप लोगों का काम क्या रहेगा, हम लोग जो भी टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ा रहे हैं एक एक करके, जो भी आपके मॉड्यूल्स रहेंगे, आप लोग वो सभी मॉड्यूल्स और वो सभी चीजों को अपने अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करोगे। जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि मिश्रा जी और गुप्ता जी के पास में एक साइट कानपुर में है, और गुप्ता जी के पास में और मिश्रा जी के पास में जो साइट है वो चंडीगढ़ में है। तो दोनों ही स्टूडेंट्स को मैंने एक एक साइट जो दे रखी है उसके अंदर में सबसे पहले वो लेआउट तैयार करेंगे। ओके, आप लोगों को बेसिकली एक लाइव प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक लाइव साइट दी जाती है, जहाँ पे आपको पता है कि मेरी साइट किधर है, कितना एरिया है, एक्स वाई जेड सब कुछ रहता है। सबका साइट अलग, सबका प्रोजेक्ट अलग बनवाया जाता है। और ओके, अब इसके अंदर में आप लोग अपने साइट्स के ऊपर जब काम करना शुरू करते हो तो किस तरीके से, जैसे आज हमने पढ़ा स्पेस प्लानिंग के बारे में, कि बिल्डिंग के अंदर में या एक साइट के ऊपर में प्लानिंग कैसे होती है, बिल्डिंग किधर बनाना है, उसके लैंडस्केप किधर रखना है, पार्किंग, ये वो सब चीजें किधर आने वाली है। अब आपका काम, आप लोग भी अपने अपने साइट पे जो कानपुर या चंडीगढ़ जहाँ पे भी है उसके ऊपर में आप लोग भी प्लानिंग करना शुरू करते हो।
इसके आगे हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं कलर थ्योरी के बारे में, यानी आपका इंटीरियर्स के ऊपर में जब हम आना शुरू करते हैं, क्योंकि इंटीरियर के अंदर में सबसे पहला कदम कभी भी कंसेप्ट फाइनलाइजेशन होता है, राइट? कि व्हाट द क्लाइंट वांट्स, क्लाइंट को किस टाइप का डिजाइन चाहिए है जिसके ऊपर में मुझे वर्कआउट करने की जरूरत होने वाली है, करेक्ट? सो उसके अंदर में आपके कंसेप्ट के साथ साथ कलराइजेशन की भी हम बात करते हैं, कलर थियरी की हम बात करते हैं। ओके, कि कलर व्हील क्या होता है, कलर की साइकोलॉजीज क्या होती है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कभी भी रेड कलर देखते हो तो थोड़ा डेंजरस, ये हम लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं, राइट? वहीं पे मैं आपको ग्रीन कलर दिखाता हूँ तो वी फील अ पॉजिटिव इनसाइट, राइट? पॉजिटिवनेस हमको आता है। ब्लू कलर देखने में पॉजिटिविटी आती है। डार्क कलर देखते हो तो थोड़ा सा डल फील आता है, इजंट इट? तो ये सब चीजें क्या होती है, कलर की साइकोलॉजीज भी होती है जो आपके यूजर और कंसेप्ट के हिसाब से चेंज की जाती है। ओके। बाकी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि कैसे आपको एक बहुत अच्छे तरीके से हेल्प हो सकती है, कि जैसे आप सभी लोग सामने आपके कलर्स देख पा रहे हो, राइट? अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अगर एक ब्रोशर मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप ब्रोशर अगर एक देखते हैं, तो मतलब ब्रोशर किस चीज़ का, पेंट्स से रिलेटेड, राइट? कि पेंट्स के जो शेड्स रहते हैं, टेंट्स रहते हैं, आपके जो टोन्स रहते हैं, उससे रिलेटेड आप एक ही कलर के मल्टीपल कलर शेड्स देखते हैं और अलग अलग टोन्स देखते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमको कौन सा लगाना है, क्योंकि हम क्लाइंट की तरफ में देखेंगे तो वो थोड़ा दिक्कत है, राइट? क्योंकि क्लाइंट हम पे डिपेंडेंट है। द क्लाइंट इज आस्किंग कि सर हमको कौन सा लगाना चाहिए जो हमारे साइट पे हमारे एरिया के लिए बेस्ट पॉसिबल है, राइट? ताकि कलर अच्छा उठ के हमको वहां पे समझ में आए। तो अगर इतने सारे कलर्स देखने के बाद हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमको उसको कहीं ना कहीं ठीक करना जरूरी है। तो इसके चलते हम लोग आपको कलर थेरीज वगैरह पढ़ाते हैं, ताकि आपको पता रहे अपफ्रंट कि हमको कौन सा कलर यूज करना है, कौन से टोन यूज करना है, एंड आपका वो एग्जीक्यूशन वहां पे हम लोग अच्छे से कर पाए। तो ये आपका कुछ कलर थीरीज वाले चैप्टर हो गए। इसी के चलते हुए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, हाँ, और सबसे जरूरी बात, जब हम लोग बात करें कंसेप्ट डिजाइनिंग की, इंटीरियर के अंदर में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं जरूरतों के अनुसार। तब आपका काम क्या रहेगा कि आप लोग अपने अपने साइट के ऊपर में कंसेप्ट के हिसाब से कलराइजेशन के ऊपर बात करोगे, ताकि आपका काम वहां से भी शुरू रहे। ओके। फिर आपका आते हैं जो और भी टॉपिक्स है, जैसे कि मटेरियल्स। ओके। क्योंकि जब तक कि ये नहीं पता कि हमको मटेरियल्स क्या यूज करना है तो हम लोग बनाएंगे कैसे, है कि नहीं? तो इसके चलते हुए हर एक चीज का एक अपना डिमांड होता है, अपना अपना एक मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल से समझो। तो देखो, जैसे कि हमारे पास में तीन एग्जाम्पल है। कैसे तीन एग्जाम्पल है कि आपका एक सीलिंग, राइट? सीलिंग, छत, फ्लोरिंग, जमीन और दीवार, राइट? तीनों चीजों के ऊपर में क्या आप सेम मटेरियल यूज कर रहे हो? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि सीलिंग पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, पीओपी, जिप्सम, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फ्लोरिंग में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मार्बल, स्टोन, या फिर हम लोग पत्थर या टाइल्स वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं। वॉल पे हम लोग ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, ब्रिक्स के ऊपर हम लोग प्लास्टरिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स एज पर द रिक्वायरमेंट, जगहों के अनुसार चीजों का मटेरियल चेंज होना शुरू हो जाता है। ओके। कंसेप्ट चेंज होता है, फर्नीचर चेंज होता है, मटेरियल चेंज होता है। घर के बाहर हम लोग जो फर्नीचर बनाते हैं उनके मटेरियल्स अलग रहते हैं, क्यों? क्योंकि उधर लाइट, पंखा, धूप सब कुछ उसको लगने वाला है, राइट? उसी तरीके से जो आपके इंटरनल मटेरियल्स रहेंगे, इंटरनल फर्नीचर्स रहेंगे, उनका एक अलग डिमांड रहता है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट रहता है। तो उसके हिसाब से मल्टीपल आपको मटेरियल्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें क्या ट्रेंडिंग मटेरियल्स है, क्या इनोवेटिव मटेरियल्स है, सस्टेनेबिलिटी प्रोस्पेक्ट के हिसाब से क्या यूज करना है, हमको कौन से मटेरियल्स किसके साथ कंपैटिबल है, कौन से डिजाइन के साथ कौन से मटेरियल्स चल रहे हैं कंसेप्ट के साथ, हमको वो सब चीजों के बारे में बात करना है। ओके। तो ये आपके हो गए मटेरियल से रिलेटेड क्लासेस। बाकी सेम इसके आगे हम लोग बात करने वाले फिनिशेस के बारे में। अलग अलग टाइप्स के फिनिशेस क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अगर किचन मॉडलिंग कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं प्लाईवुड यूज कर रहा हूँ, तो क्या हम लोग प्लाईवुड यूज करके काम खत्म कर देते हैं? नहीं। हम लोग को उसके ऊपर में लैमिनेट्स भी लगाना पड़ता है, इजंट इट? लैमिनेट्स जैसे कि सनमाइका, एक्रेलिक शीट्स, तो ये सब चीजें आती है। तो दीज आर द लाइक द फिनिशिंग टूल्स, राइट? तो ये सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है। उसी में अगर हम लोग हार्डवुड यूज कर रहे हैं कहीं पे, जैसे शीशम की लकड़ी, तो शीशम की लकड़ी पे कभी भी पेंट होता है क्या, सॉरी, कभी भी लैमिनेट्स वगैरह हम लगाते हैं क्या? हम लोग यूजुअली नहीं प्रेफर करते, राइट? क्यों? क्योंकि उसका एक नेचुरल लुक रहता है, जो एक बेहतरीन तरीके से हम लोग को उजागर या दिखाने की जरूरत है। जिसके चलते हम लोग कभी भी पॉलिश वगैरह जैसी चीजों को करते हैं उसके ऊपर में, वुड पॉलिशेस, ताकि वो और भी ज्यादा अच्छा दिखे, और भी ज्यादा उभर के उसका कलर दिखे, है ना? तो जैसे मटेरियल्स भी चेंज होता है तो आपके फिनिशेस भी वहां पे चेंज होते हैं, और उसके हिसाब से आपके एस्थेटिक इफेक्ट्स, यानी जो उसका दिखना दिखावा है, जो एस्थेटिक फीचर है, वो भी चेंज होता है। ओके। कस्टमाइजेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स उसके आपके रहते हैं, उसके अंदर में क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से हम लोग इस चीज को भी डिफाइन करते हैं। ओके। सो दैट इज लाइक द मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 6 जो हमारा रहने वाला है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज द फर्नीचर पार्ट। ओके। तो बेसिकली मैं आपसे कह रहा हूँ कि फर्नीचर्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल स्टडीज के ऊपर में, तो देखा जाए तो इंटीरियर के अंदर में एक 60 to 70% एरिया सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर ही लेके रखा है, राइट?
फ्लोरिंग की बात करेंगे, सीलिंग की बात करेंगे, दीवार की बात करेंगे, मेजर बट सबसे ज्यादा किसके पास एरिया, एक फर्नीचर एरिया हमारा सबसे ज्यादा एक लेने वाला इनसाइड है स्पेस, राइट। भले फिर वो घर रहे या कमर्शियल रहे, रेसिडेंशियल रहे, एनी टाइप ऑफ स्पेस इट इज, बट दैट्स अ फैक्ट, राइट। तो अब इसके अंदर में फर्नीचर डिजाइनिंग क्या होती है? फर्नीचर डिजाइन से मेरा क्या मतलब है कि जब आपके क्लाइंट्स का कोई डिमांड रहता है, क्योंकि फर्नीचर इज समथिंग जो 100% कस्टमाइजेशन पे काम करता है। मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपको यही फिक्स साइज देने वाला हूँ सोफे के ऊपर में, हम इससे कम इससे ज्यादा नहीं जा सकते। द क्लाइंट विल से सर आपका घर है या मेरा घर है, क्योंकि हमको उसमें क्लाइंट के हिसाब से और उनके जगह के हिसाब से, साइट के लोकेलिटी के हिसाब से ड्राइंग्स को प्रपोज करना, करेक्ट। सो इसी के चलते हुए आपके एर्गोनॉमिक्स कंफर्ट किस में होता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं फर्नीचर बनाने के, या अगर पहले से कोई फर्नीचर उसके अंदर में चेंजेस करने तो उसके लिए क्या जरूरी है, स्केल प्रपोर्शंस क्या होते हैं। और कभी भी आप जब फर्नीचर को बनाते हो तो ये सोच के नहीं बनाना है कि मेरा फर्नीचर सिर्फ सुंदर लगना चाहिए, सुंदर रहे, वो एक फंक्शनल बिहेव करना चाहिए। फंक्शनल से मेरा क्या मतलब है, अगर एग्जांपल दूं मैं आप सभी को कि लेट से, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं एक चेयर खरीद के लाया, कुर्सी खरीद के लाया मैं, ठीक है, लेकिन उसमें बैठ ही नहीं सकता मैं, क्यों? क्योंकि उसमें कांटे लगे हुए हैं। तो भले वो दुनिया की सबसे खूबसूरत कुर्सी क्यों ना, लेकिन अगर उसमें बैठ ही नहीं पाएंगे तो अपन एक अधूरा ही समझते हैं, राइट। क्योंकि मेन पर्पस क्या है कुर्सी का, कि अपन उसमें बैठे, तो पर्पस अपना ये कि बैठने के बाद कंफर्ट फील होता है, या हम अपने काम करने के लिए उसमें बैठते हैं, या XYZ। तो इन्हीं सब चीजों के चलते हुए हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम लोग जो भी चीज डिजाइन कर रहे हैं वो यूजर के लिए फंक्शनल है कि नहीं है। क्योंकि 4 दिन अच्छा लग रहा है, 5वें दिन उससे दिक्कतें होना शुरू हो गई, ये गलत हो जाता है। ओके। तो इस टाइप से आपके फर्नीचर डिजाइनिंग क्लासेस रहेंगे। और भी टॉपिक्स है, मॉड्यूलर किचनिंग वगैरह भी हम लोग इसमें पढ़ाते हैं, क्योंकि मॉड्यूलर किचन भी आपका एक बहुत ज्यादा डिमांड में है अभी की तारीख में। लोग 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मॉड्यूलर किचन में लगाने भी तैयार हैं। लेकिन अब मेरे पास में अगर उस चीज़ का नॉलेज नहीं, एक डिजाइनर के पास में, तो ऑब्वियसली अब मुझे मॉड्यूलर किचनिंग एक्सपर्ट्स के पास में या दूसरे टीम के पास में मेरे क्लाइंट को भेजना पड़ेगा, करेक्ट। एंड कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमको अपने क्लाइंट्स को कहीं और भेजना पड़े, क्योंकि हम लोग अगर वो चीज़ करना जानते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसके चलते आपके मॉड्यूलर किचन क्लासेस भी होते हैं, किचन बनता कैसे है, किचन के अंदर डायमेंशंस कौन से यूज करना चाहिए हमको, क्योंकि किचन देखा जाए तो आपके पूरे घर से एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, करेक्ट। भले हम लोग उसके अंदर में बात करते हैं कि किचन आपका छोटा रहे बड़ा रहे, बट उसके अंदर में जो पॉकेट्स इंपॉर्टेंट, जैसे स्टोरेज हो गया, कंपार्टमेंट्स हो गए, ट्रॉलीज हो गए, रैक्स हो गए, हैंडल्स हो गए, आपके उसके अंदर में हाइड्रोलिक्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, उसके ऊपर में लैमिनेट्स हो गए, फिनिशेस हो गए। तो एक एक बारीक से बारीक डिटेल के ऊपर में हमको इसके ऊपर में ध्यान देना जरूरी होता है। ओके। तो ये आपका मॉड्यूलर किचन डिजाइनिंग हो जाता है। अब ध्यान में रखो, वापस मैं एक चीज छोटी सी आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ तक क्या आते थे और इसके साथ में आगे वाले भी, आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं या सुने हैं अभी तक के, जैसे मॉड्यूलर किचन, फर्नीचर, मटेरियल, टेक्सचर, फिनिशेस, प्लानिंग, आप लोगों का काम क्या रहेगा कि आप लोग भी अपने अपने मॉडल में इसी तरीके से चीजों को इंटीग्रेट करते हुए चलोगे, ताकि हमारा अगर ये चीज हम जब पढ़ा रहे हैं तो ये ना हो कि आप लोग उधर बोर हो रहे हैं या उसमें मजा नहीं आ रहा है सर, क्योंकि मजा कब आता है, जब हम लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब हम उसके ऊपर में सीख रहे हैं चीजों को, करेक्ट। तो ये आपका इसके अंदर में एक चीज आती है, जैसे कलर थ्योरी हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी कलर थ्योरी डिजाइन कर रहे हो। मटेरियल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के, इंटीरियर, एक्सटीरियर, नेचुरल, मैनमेड मटेरियल, सभी चीज के बारे में। तब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा मटेरियल अपने घर के अंदर में या अपने प्रोजेक्ट में कहाँ अप्लाई करना है। ओके, आई अंडरस्टैंडिंग। तो सभी चीजों को हम लोग साथ में लेके चलना चाहते हैं ताकि कोई पीछे ना रहे, एंड कोई गलती अगर कर रहा है या कुछ चीज छूट रही है तो विजिबल रहे। ओके। तो ऐसे करके ये आपका एक पूरा ओवरऑल स्टडीज हमारा इसके अंदर में रहने वाला है, जो शुरुआती दौर पे रहेगा हमारा। एंड इसी के चलते हुए हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारे पास में, दैट इज आफ्टर द फिनिशेस मॉड्यूलर किचन, वो है आपका लाइटिंग डिजाइनिंग। ओके। नाउ व्हेन आई से द लाइटिंग डिजाइनिंग पार्ट, तो लाइटिंग डिजाइनिंग भी उतना ही जरूरी है जितना हम कहते हैं कि घर के अंदर में बाकी चीजें जरूरी, लाइक द फर्नीचर और एवरीथिंग। एग्जाम्पल से समझो, आज मैं कहता हूँ कि लेट से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ओके, आप मेरा फोटो क्लिक करने वाले हैं मोबाइल में, और पीछे से एकदम बहुत तेज लाइट आ रही है, अच्छी जोर से लाइट आ रही है, फुल फ्लेजेडली ब्राइट एंड लाइट आ रही है, तो क्या सही में मेरा फोटो अच्छा आएगा? नहीं आएगा, राइट। क्योंकि उसमें मैं और भी ज्यादा डार्क या और भी ज्यादा काला दिखूंगा, करेक्ट। क्योंकि पीछे से अगर लाइट आ रही है तो हमारे चेहरे के ऊपर में वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, हमको रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, और उसके कारण हम लोग और काले दिखने वाले हैं। तो ये चीजें आती है उसमें, दैट मीन्स कि लाइट की तो इंपॉर्टेंस है ही, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को घर के अंदर में हमेशा लाइट की फोटोज वगैरह खींचना है, या उसके हिसाब से हम लोगों को लाइटिंग इसलिए भी सीखना जरूरी है ताकि हम लोग पावर सेविंग कर सके, सस्टेनेबल डिजाइन वगैरह परफॉर्म कर सके, इसके लिए। तो इसके चलते अब दोनों चीजें पढ़ो, बिजली कैसे बचाना है, लाइटिंग का डिजाइनिंग कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल लेआउट की हम बात कर रहे हैं,
वो आप चीज़ समझोगे, सीलिंग ड्राइंग आप बनाना सीखोगे। और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की ड्राइंग्स होती है, सॉरी, जो आपके लाइटिंग्स होते हैं, हम लोग को वो चीज़ भी इसमें पढ़ाई जाने वाली है। ओके। कौन सा कलर यूज़ करना है, कितने एंगल में यूज़ करना है, किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है, एक एक बारीक से बारीक चीज़ है। अब आप लोग का काम सेम चीज़ अपने अपने कमरे में, अपने सॉरी अपने अपने घरों के अंदर में आप लोग लाइटिंग डिजाइनिंग का प्लान बनाओगे। ओके। फाइनली कुछ और टॉपिक्स है जैसे कि आपके बिल्डिंग ऑटोमेशंस, लेट्स से जैसे कि होम थिएटर कैसे बनाना है, बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह कैसे रखना है, कैमरा पोजीशंस एक्स वाई जेड सब कुछ इसके अंदर में आपका आता है। कॉस्ट कैसे बचाना है रिमोट से, आजकल टच स्क्रीन रिमोट्स वगैरह आ गए, टच स्क्रीन स्विच बोर्ड्स वगैरह आ गए। सो ये सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद आपका मूड बोर्ड क्लासेस भी आने वाला है इसके अंदर में, कि बेसिकली मूड बोर्ड्स बनते कैसे हैं। जिन लोगों को नहीं पता मूड बोर्ड क्या होता है, आई एक्सप्लेन यू दैट। तो बेसिकली मूड बोर्ड हमारे पास में एक ऐसा जरिया होता है क्लाइंट को ये बताने का कि जो भी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की है उसके बिहाफ में या उसके बेसिस पे हम लोग ने जो समझा है, और उसके ऊपर हम लोग कुछ इस टाइप का कोई एक डिज़ाइन प्रपोज कर रहे हैं। यानी अपन एक बेसिक आइडियोलॉजी देते हैं हमारे क्लाइंट को कि सर हमारा डिज़ाइन बनने का दिखेगा कैसे। ओके। उसके ऊपर में आप मटेरियल्स, आपके फर्नीचर स्टाइल्स, डिमेंशंस और बहुत सारी चीज़ें आप लोग शोकेस करते हो, जिसके ऊपर में क्लाइंट को आइडिया लगता है। अब देखा जाए तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि क्लाइंट को 3D की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोग इसमें 3Ds वगैरह ऐड करते हैं बहुत अच्छी बात है। और अगर मान के चलिए कि हमारे क्लाइंट को अगर रिक्वायरमेंट तो चलो ठीक है उस चीज़ का, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि क्या सही में मूड बोर्ड उतना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं है। तो आई से कि यस इट इज़ नेसेसरी कॉज, क्योंकि एक बार हम लोग अगर मटेरियल्स खरीद के ले आए क्लाइंट ने, और उसके बाद हम कहेंगे कि सर ये लगने का तो अच्छा नहीं लगेगा, या मटेरियल देखने का तभी कुछ अलग दिख रहा है XYZ, तो वो दिक्कत का विषय हो सकता है, राइट। तो इसके चलते हुए आपको मूड बोर्ड्स भी पढ़ाए जाने वाले हैं, मूड बोर्ड बनते कैसे, उसके डिजाइन कैसे किए जाते हैं, वो सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके। मॉड्यूल नंबर जो 11 हमारे पास में रहेगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड रहेगा। बजट कैसे कैलकुलेट करना है, कोटेशंस कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग। बाकी 12th सेक्शन जो आपका रहेगा बिजनेस सेटअप, एज वी टॉक्ड बिफोर, कि जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड काम बढ़ाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नया शुरू करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग या साइड बिजनेस वट, तो उससे रिलेटेड हम लोग भी इसमें आपको पढ़ाया जाता है। बिजनेस प्लानिंग कैसे करते हैं, लीगल स्ट्रक्चर्स एंड रजिस्ट्रेशन क्या करना जरूरी है, कौन से मैनेजमेंट करना है, स्टाफ कब रखना चाहिए, कितने रखना चाहिए, किस तरीके से हमको हायर करना है। तो एक एक बारीक से बारीक डिटेल आपकी बिजनेस सेटअप में आती है। ओके। बाकी इसमें जरूरी चीज कि अब क्लाइंट कैसे लाना है उसके बारे में हम लोग हमारे मॉड्यूल नंबर 14 में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाला है। तब तक के लिए मॉड्यूल नंबर 13 में हमारे पास में क्या है आपके लिए, जो कि है जॉब अपॉर्चुनिटीज, कैरियर पाथ, स्पेशलाइजेशंस, आपके फ्रीलांसिंग एम्प्लॉयमेंट्स, आपको उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। जॉब करने से रिलेटेड एक चीजें पढ़ते हैं। पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करना है, क्योंकि पोर्टफोलियो डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। तो पोर्टफोलियो डेवलपमेंट भी आप लोग करते हो, जिसके अंदर में क्लास के अंदर में ही आप लोग अपने अपने पोर्टफोलियोज को भी डेवलप करते हो। ओके। रही बात मार्केटिंग की एंड सॉरी नेटवर्किंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सब चीज़ आप डेवलप करेंगे, एंड मार्केट के हिसाब से हम लोग उसके अंदर में फिर टचअप करते रहेंगे। ओके। फाइनली जो हमारा 14th नंबर का सेक्शन रहने वाला है वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग और द मार्केटिंग। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग को सीखने वाले हैं, कि कैसे आप लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया को यूज करके और भी लोगों तक क्या पहुंच सकते हो, उनको आप अपनी अपनी चीजें शोकेस कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझो कि अभी हम लोग अगर नए स्टूडेंट्स तक के पहुंचना चाहते हैं, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो हम लोग एडवर्टीजमेंट्स वगैरह रन करते हैं, राइट, ताकि उसके अंदर में आप लोग को ये समझे कि हमारे शहर से दूर, हमारे घर से दूर भी जब एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, उस पर क्लिक कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, डिटेल्स ले रहे हैं। सो ये एक चेन है, राइट, दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग अ न्यू क्लाइंट। तो ऑन अ सिमिलर वे, अब ये चीजें आप लोग भी जब सीखते हैं उसके अंदर में, तब आपको क्या प्लस पॉइंट होता है उससे, कि सर जैसे कि आज मैं अगर लेट से आज मैं अगर इंदौर शहर में काम कर रहा हूँ, इंदौर के अंदर में मैं सर जो भी काम कर रहा हूँ साल भर के अंदर में 30 to 40 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेता हूँ, ये हमारा एक मैक्सिमम रेवेन्यू जा रहा है, पिछले 3 साल से 2 साल से हम लोग इसी के आसपास चल रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ लेकिन सर इंदौर के बाहर भी तो हमको जाना है, कारण कैसे जाएंगे। तो सर उसके लिए हम लोग आपको इसीलिए मार्केटिंग सिखाते हैं, ताकि आप लोग जब नए क्लाइंट्स लेकर आए, तब आप लोग आपके घर से, आपके शहर से, आपके ऑफिस से उनको वो काम डिलीवर कर सके। किस टाइप का काम, जैसे 3D मॉडलिंग सर्विसेज हो गए, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज हो गए, बिल्डिंग एलिवेशन सर्विसेज हो गए। तो ये कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे मेरे को क्लाइंट के घर का या उसके फ्लोर का अगर फ्लोर प्लान भी मिल जाता है, तो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ चीज़ों को, isn't it? सो वो सब चीजें भी आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं, पूरे ओवरऑल मार्केटिंग, बिजनेस, जॉब, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड इनसाइड। फाइनली जो आपका लास्ट रहने वाला है वो है आपका गेस्ट लेक्चर्स वगैरह। बीच बीच में हम लोग एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं आपको गेस्ट लेक्चर्स वगैरह के लिए, ताकि आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिकल फील आए इस फील्ड के अंदर में, कौन कौन से आपके नेटवर्किंग्स कैसे बढ़ाना है, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्वेश्चन आंसर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके।
तो इसके अंदर में ये हमारे कुछ थ्योरेटिकल सेशंस थे जिसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल करने के लिए सॉफ्टवेयर के साथ इन्वॉल्व करना शुरू किया है। सॉफ्टवेयर के अंदर में आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। आप लोग ऑटोकैड, स्केचअप, वीरे, लूमियन, सॉरी इनस्केप और लूमियन, ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। ऑटोकैड जो हमारा रहेगा कुछ इस टाइप से आपकी ड्राइंग शीट्स वगैरह हम प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर में आप लोग ये सीखेंगे कि स्पेस प्लानिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसका ड्राइंग कैसे बनाना है। स्पेस प्लानिंग वास्तु के हिसाब से कैसे करना है, टेक्निकल शीट्स क्या होती है, सबमिशन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग्स क्या होती है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हम क्लाइंट को कोई चीज़ ड्राइंग बना के देने वाले हैं, राइट, तो मेरे क्लाइंट्स को अगर मैं कोई ड्राइंग अगर शोकेस कर रहा हूँ तो वो ड्राइंग इतने ज़्यादा परफेक्ट या इतने ज़्यादा डिटेल्ड रहना चाहिए कि उसमें 1 इंच का क्या 1 सेंटीमीटर का भी हमारे पास में गैपिंग ना रहे या उसके ऊपर में सवाल ना आ सके कि सर ये चीज़ का आपने डिटेल नहीं दिया है। क्योंकि अगर हम उतने डिटेल में काम दे रहे हैं दैट मीन्स कि मुझे क्लाइंट में जाने साइट में जाने की जरूरत नहीं है बार बार। जो उधर कारपेंटर है, जो उधर फर्नीचर मेकर है, जो उधर सीलिंग वाला काम कर रहे हैं, प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर इट, राइट। वो चीजें उसको वो लोग भी उसके ऊपर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं उसके ऊपर में। तो इन्हीं सब चीजों के चलते हुए हमारे पास में ये आपके ऑटोकैड सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। एंड ओवरऑल ये सब चीज़ों को पढ़ने के बीच में अब आप लोग पहली बार भी सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं मान के चले। अगर आप ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर या और भी जो आने वाले सॉफ्टवेयर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या कभी नहीं भी पढ़े हैं इनके बारे में, तो आपको उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं। पहले प्रोसेस क्या होता है एक बार वो समझ लेते हैं। आप लोग को सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड किए जाता है, आप लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। इसी के चलते हुए इंस्टॉलेशन के बाद में आप उसको यूज़ करना सीखते हैं, उसको चलाना कैसे, फिर उसके बाद हम लोग इंटीरियर आर्किटेक्चर, टेक्निकल शीट्स, सबमिशन ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। और प्रैक्टिस जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, प्रैक्टिस करने का उदाहरण या प्रैक्टिस करने के लिए हमको जो यूज करना है वो सॉफ्टवेयर भी रहने वाले, राइट। तो आप लोगों को जो जो साइट्स अलोकेट की गई थी इनिशियली, वही साइट्स के आप लोग प्रोजेक्ट भी तैयार करोगे। उन्हीं साइट्स के आप सभी प्रकार के वर्किंग ड्राइंग्स भी तैयार करोगे, उनके आप डिटेल लेआउट्स तैयार करोगे। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है और उसको एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि क्या होता है, अगर आज मेरी 4 साइट्स चल रही मान के चलो, तो अगर मैं ड्राइंग्स उधर परफेक्ट नहीं भेज पा रहा हूँ दैट मीन्स मेरे को बार बार फोन आ रहा है कि सर ये डिटेल नहीं है, उसमें ये डिटेल नहीं है, अभी कारपेंटर परेशान हो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। तो हम कितने साइट्स पे एक साथ जा सकते हैं, राइट। इसके चलते हम लोगों को ये ड्राइंग्स को परफेक्ट बनाना जरूरी है। तो इसके चलते आप लोग ऑटो कैड पढ़ोगे, ऑटो कैड के अंदर में हम लोग एआई को भी इंटीग्रेट करते हैं, जिसके माध्यम से लेट से अगर हमारा कोई 2 आवर्स का प्रोजेक्ट है तो उसको हम लोग 1 आवर में या 30 मिनट्स में कैसे कंप्लीट करते हैं। तो वो सब चीज़ें भी हम पढ़ते हैं। एडवांस ऑटो कैड को भी इंक्लूड करते हैं ताकि हम लोग टाइम सेव कर सकें। ओके, सो दीज आर सम सेट ऑफ एग्जांपल्स फॉर द ऑटो कैड। द नेक्स्ट इट्स गोना बी द स्केचअप सॉफ्टवेयर, राइट, जो कि आपका एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप 3Ds कैसे वगैरह क्रिएट करते हो हम लोग उसको सीखने वाले हैं। तो 3D मॉडलिंग ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग एज वेल एज एलिवेशनल डिजाइनिंग, यानी बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बिल्डिंग बाहर से कैसे दिखती है, आर्किटेक्चरल प्रोस्पेक्ट क्या है, साइट व्यू क्या है, वो सब चीज़ें भी आप इसके अंदर में डेवलप करने वाले हो अपने हाथों से। ओके, फ्लोर प्लान बनाना, लेआउट तैयार करना, कंसेप्ट के हिसाब से काम करना, उसके हिसाब से कलर अप्लाई करना, लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग, इंटरेक्टिव 3D वॉक थ्रूज और द एनिमेशंस भी से, कस्टमाइज फर्नीचर जो कि एक बहुत बेहतरीन और ज़रूरी चीज़ होने वाली है ओवरऑल इस पूरे में, क्योंकि क्लाइंट्स के रूम के हिसाब से हम लोगों को फर्नीचर को डिज़ाइन करना है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर में आप एक चीज़ समझो कि वेन एवर ऐसे कि क्लाइंट को 3D का ड्राइंग्स चाहिए है या 3D बनवा रहे हैं अगर वो मुझसे, तो आई नीड टू बी जेन्यूनली प्रिसाइज अबाउट इट कि भाई जो चीज़ बनने वाली है हम सेम वही चीज़ दिखा रहे हैं। ये चीज़ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि सर आप इसको देख लीजिए और हम लोग इससे रिलेटेबल आपको मिला जुला बना देंगे। डजंट गोज लाइक दिस, राइट। तो इसके चलते हुए आप लोग ये स्केचअप सॉफ्टवेयर को सीखोगे, एक एक डिटेल को समझोगे, उसको कैसे यूज करना है। मेनली हम इसके अंदर में भी आपको पहले पूरे टूल सेट्स, बेसिक ड्राइंग सब कुछ पढ़ाते हैं। ऑटो कैड को इंपोर्ट करने के बाद स्केचअप में कैसे उसको डेवलप करना है ये भी हम पढ़ते हैं। ओके, तो ऐसे करके आपका ये पूरा यहाँ तक के एक जो मेजर स्टडीज रहेंगे वो रहेंगे। इसके बाद जैसे मैंने कहा चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, आपके पास में इधर 3 ऑप्शंस रहते हैं या आपके कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज और समझेंगे हम लोग कि बेसिकली एक जो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, 3D मॉडलिंग मतलब जिसमें हम लोग 3Ds वगैरह क्रिएट करते हैं, उसके अंदर में वी डू नॉट ऐड द मटेरियल्स इनसाइड। मेजरली उसके अंदर में हम लोग मटेरियल्स वगैरह ऐड नहीं करते, लाइटिंग्स वगैरह ऐड नहीं करते, टेक्सचर्स फिनिशेस वगैरह ऐड नहीं कर पाते। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द सॉफ्टवेयर जो रहती है जो कि एक रेंडरिंग कैटेगरी होती है। यानी कि जैसे अभी आप लोग जो इमेजेस देख रहे हैं, तो ये इमेजेस अगर मैं आपसे कहूँ तो अभी ये इमेजेस को आप देखोगे स्केचअप मॉडल में, तो दीज आर नॉट फुल फ्लेजेडली वर्किंग ड्राइंग, मतलब जो मैं अपने क्लाइंट्स को दे सकूँ, उनको उस बेसिस पे मैं कॉन्ट्रैक्ट ले सकूँ, वो अभी उस स्टेज में नहीं है। उस स्टेज में कैसे आती है, जब आप इसके अंदर फुल डिटेल्स वगैरह कंप्लीट करते हो, जैसे कि हम लोग वीरे को यूज करने वाले हैं।
अब इसके अंदर में आपके क्लास के अंदर में तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं, वी रे, लूमियन और एनस्केप। शुरुआत के दो इज कंपलसरी फॉर एवरीवन, स्केचअप एंड ऑटोकैड। वी रे, लूमियन, एनस्केप ये आपके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं। तीनों नहीं यूज करने, क्योंकि एक साइड पे एक प्रोजेक्ट पे हम लोग कोई एक ही यूज करने वाले हैं। ओके, करते भी इन जनरल की मैं आपसे बात करूँ, सब जगह एक ही यूज करते हैं, ताकि आपको ये पता है कि आपका बेस्ट प्रोडक्ट आप कौन से सर्विसेज सॉफ्टवेयर से ले पा रहे हैं, एंड उसके हिसाब से आप उसके अंदर ऑप्ट करते हैं। वी हेल्प यू ऑन दैट, हाउ टू चूज इट, वी हेल्प यू ऑन दैट, वो सब चीज़ हम करते हैं। बट अब इसके अंदर में मेन चीज़ें क्या है जो हम लोग को सीखना है, तो मेनली इसके अंदर में हम लोग बात करते हैं फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग्स के बारे में। फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग्स क्या होती है? वैसे इमेजेस जनरेट करना जो देखने में ऐसा लगता है कि एकदम ही ओरिजिनल है, राइट? कंप्यूटर में नहीं बना है कि असली साइट का हमने फोटो खींच के लाया वैसा इतना ओरिजिनल, राइट? डायनेमिक लाइटिंग्स क्या होती है, मटेरियल्स क्या होते हैं, सेटिंग्स क्या होती है, इंटीरियर के लिए क्या करना है, एक्सटीरियर के क्या करना है, क्वालिटी कैसे एनहांस करना है, रेंडरिंग कैसे होती है, वॉक थ्रूज कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें आपकी आती है। ओके, बाकी रेंडर होने के बाद में इमेजेस जो पहले कुछ इस टाइप से दिखते थे, फाइनल कंप्लीट होने के बाद में या रेंडर होने के बाद में कुछ इस टाइप से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिख रहे हैं। आप देख रहे हो कि एक एक बारीक से बारीक डिटेल हमको हमारे रेंडर्स में दिखती है। लाइटिंग से रिलेटेड, शैडोज से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, टेक्सचर, फिनिशेस, एक एक चीज़ हम लोग इसमें डिटेल में डालते हैं। ओके, तो ऐसे करके जैसे मैंने कहा दो सब्जेक्ट्स और हैं हमारे पास में, एक लूमियन सेम पर्पस के साथ ये काम करता है, बट लूमियन हम लोग देखते हैं तो वॉक थ्रूज वगैरह या विजुअलाइजेशन इन वीडियोग्राफी, वॉक थ्रूज उसके ऊपर में ज़्यादा प्रयोग में आता है। तो आपको वो चीज़ इसमें पढ़ना है, वो चीज़ आप पढ़ेंगे। इसी के चलते हुए आपके पास में एक सब्जेक्ट और रहेंगे, एंडस्केप, अगेन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, जिसके अंदर में आप लोग 3D रेंडरिंग्स वगैरह या 3D वॉक थ्रूज वगैरह बनाने, ये सब चीज़ों के ऊपर में आप काम करोगे। ओके, तो ऐसे करके आप सभी के पास में ये कुछ चैप्टर्स रहेंगे जो हमारे शुरुआत से लेके हमारे 2.5 महीने तक के चलने वाले हैं। यहाँ तक के आते आते आप सभी लोगों ने समझा कि कैसे एक प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। अगर आप नए भी हैं फील्ड के अंदर में, तो कैसे सर ने सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा उसके अंदर में कि कैसे आर्किटेक्चर से आप काम शुरू करो, क्योंकि जब तक कि ये नहीं पता रहेगा कि साइट में काम शुरू कैसे हो रहा है, हम ये नहीं कमिट कर सकते क्लाइंट को कि सर आगे जो हमारे को काम मिल रहा है उसके अंदर में अगर कोई चेंजेस करना है या कुछ एडिशंस वगैरह करना है, या हमको अगर स्क्रैच से प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करना है, बनाना है, तो उसमें बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हमने आर्किटेक्चर को इन्वॉल्व किया, प्लानिंग समझा, डिजाइनिंग समझा, एलिवेशंस कैसे बनाना है बिल्डिंग के, ये चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। फिर उसके बाद में इंटीरियर आने के बाद मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ा, जैसे फर्नीचर, मटेरियल, टेक्सचर, फिनिशेस, मॉड्यूलर किचन, बिल्डिंग ऑटोमेशंस, ये सब चीज़ें पढ़ा। बट पढ़ने के साथ साथ एक भी क्लास आपको ये नहीं रहेगा कि सर हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं आंख बंद करके, ये चीज़ नहीं करना है हमको। हमको उसको प्रैक्टिस भी करना है, उसके ऊपर में हमको मॉडल्स के अंदर में डालना है, ताकि एक जिम्मेदारी रहे हम सभी के आसपास कि हम लोगों को 2 महीने 2.5 महीने के अंत में ये कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट को। तो ये चीज़ आपकी रहने वाली है। जो पांचवा और आखिरी सेक्शन जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, जो कि ट्रेनिंग रहने वाला है, उसके अंदर में आप सभी लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर में ट्रेनिंग्स कराने के लिए हम लोग यहाँ पे एक नए सिरे से एक प्रोजेक्ट देते हैं। ओके, जब आप लोग नए सिरे से एक प्रोजेक्ट करना शुरू करते हो, दैट मीन्स हम लोग अब सब चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 महीना एक लंबा समय होता है, राइट? 2-2.5 महीना आप लोग अगर कुछ पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो एक लंबा समय होता है, isn't it? तो इसके चलते बहुत सारी चीज़ें हमको याद तो रहती है, बट कुछ कुछ चीज़ें कभी होती है हम भूल जाते हैं, या हम लोग को रिवीजन करने की जरूरत होती है फील्ड में उतरने के पहले एक और बार। तो इसके चलते हुए आप सभी लोगों को यहाँ पे हम लोग एक ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो ऑनलाइन ट्रेनिंग ही रहेगा, बट इसके अंदर में आप सभी लोगों को एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अलॉकेट किया जाएगा। अलग अलग प्रोजेक्ट्स रहते हैं, सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग प्रोजेक्ट्स डेवलप होंगे। तो इससे क्या होगा, अब अगेन बेसिक से लेके फाइनल कंप्लीशन तक के जो जो स्टेजेस आते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर में, आप लोग को वो साइट के ऊपर में एग्जीक्यूट करना है। ओके, ताकि सब चीज़ रिवीजन तो होंगी होगी, साथ ही साथ अगर किसी चीज़ में दिक्कत है, परेशानी है, या पूछना है या नहीं समझ रहे, तो आपके पास में वो 15-20 दिन का समय उधर भी रहेगा। ओके, ट्रेनिंग्स जो हमारे चलते हैं सुबह से लेके शाम तक के चलते हैं, इवन रात तक के भी चलते हैं। लेट्स अगर मैं कहता हूँ कि आपका ऑफिस है, जॉब है, अगर आप पूरे दिन अगर ऑफिस अटेंड कर रहे हैं, या आप ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पा रहे, या नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे, तो उसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके अलावा भी आपको टास्क अलॉकेट करते हैं। आप भले 2 दिन का काम 4 दिन में करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रेनिंग जब आप लोग करते हो तो आपके डाउट्स और क्लियर होना शुरू होते हैं। ओके, आप कहेंगे कि सर रात के 9 बजे मैं घर आता हूँ, 9 से 10 का समय, आप बेशक 9 से 10 काम करिए, आपको 9 से 10 के हिसाब से टास्क दिया जाएगा, ताकि आपका काम कंप्लीट कंप्लीट हो सके। ओके, सो ये ड्यूरेशन और टाइमिंग की मैंने आपसे बात की। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना है हमको इस ओवरऑल पूरे क्लास में, ट्रेनिंग के अंदर में इंडस्ट्री नॉलेज हम बढ़ाना चाहते हैं। डिज़ाइन प्रोसेस क्या होती है, क्लाइंट से इंटरेक्ट कैसे करना है, अलग अलग डोमेन यानी अलग अलग टाइप के लोगों से, जैसे प्रोफेशनल, बिल्डिंग से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिज़ाइनर, 3D, एवरीवन, हम उनसे कैसे हम लोग साथ में साथ काम करते हुए चलें। प्रोजेक्ट इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने कहा कि आप लोग
इस पूरे सपोर्ट्स के अंदर में, इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर में, कोर्स के अंदर में आप लोग एक प्रोजेक्ट को भी डेवलप करोगे इनिशियली, और सेकंड प्रोजेक्ट को आप ट्रेनिंग में डेवलप करोगे। स्किल डेवलपमेंट हमारा इसमें एक मोटिव है कि आप लोग पहले से जो काम कर रहे हो या अगर नया करने के लिए उतर रहे हैं अगर आप, तो उसमें आपके कम्युनिकेशन और आपके स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके। एक्सपोजर टू वेरियस डिसिप्लिन, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी, सभी प्रकार के डिजाइन आपको सीखना है। और आखिरी में आप सभी लोगों का एक पोर्टफोलियो तैयार होता है या एक कंपनी प्रोफाइल तैयार होता है, इनकेस अगर आप कंपनी से रिलेटेड काम शुरू करना चाहते हैं तो, जिसको फिर आप लोग बाकी आगे बढ़ाते हैं। ओके। तो ऐसे करके ये पूरा एक 3 महीने का मैंने आप सभी लोगों को ये पूरा आइडिया दिया क्या क्या चीज़ें रहती है। कुछ हमारे इसके ऊपर मैं और बेसिक्स जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूँगा लास्टली, जैसे कि हमारे कंपनी से रिलेटेड और ओवरऑल कोर्स से रिलेटेड। जैसे कोर्स हाइलाइट्स क्या रहने वाले हैं, सभी कोर्सेज आपको एक्सपर्ट लर्न ऑनलाइन टीचिंग इन एक्सपर्ट्स द्वारा पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स के अंदर में आपको हैंड्स ऑन लर्निंग विद इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स वो सब भी हम लोग करते हैं। कस्टमाइज लर्निंग पाथ्स मतलब हम लोग बेसिकली कोर्सेज के अंदर में वो सभी चीज़ों को ऐड कर रखा है जो एक हर एक टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए, हर एक टाइप के यूजर के लिए काम आए, और साथ ही साथ वो सीख सके और हर एक टाइप के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सके। सर्टिफिकेट वैलिडेशन फॉर स्किल वैलिडेशन, सॉरी सर्टिफिकेशन फॉर स्किल वैलिडेशन, सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब या उसके ऊपर में आपके प्रोजेक्ट डिस्कस करना, ये सब हम करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी इसके अंदर में हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। कि क्या होता है कि इफ द क्लास गोज लाइक दिस कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ या हम लोग सिर्फ पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं या प्रवचन के तौर पे ले रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस कि क्लास एक ही तरफ चल रहा है, राइट। हम लोगों को उसको हैंड इन हैंड या एक समान चलाना जरूरी है। क्योंकि आप जब डाउट्स पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स, आपके साइट्स डिस्कस करते हो, देन द नॉलेज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज बिगिंस फ्रॉम दैट, राइट। तो वो चीज़ें भी आपको इसमें सीखने की जरूरत रहेगी। बाकी ऑनगोइंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द बिजी प्रोफेशनल्स। जैसे मैंने कहा कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप दिन में काम कर रहे हो, दिन में ऑफिस में हो, शाम तक के हो, रात को फ्री होते हो, रात को देख सकते हो, तो हमारे पास में वो सुविधा है ताकि आप लोग आराम से इसको कंप्लीट कर सको। ओके। बाकी ओवरऑल इस कोर्स के साथ में आप लोग देख रहे हैं कि मॉक इंटरव्यूज वगैरह प्रिपेयर कराना, जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस, फीडबैक्स पे काम करना, कंटिन्यूस लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, पोर्टफोलियो बनाना, करियर गाइडेंस, दीज आर द कैरियर पाथ्स। एंड लास्टली जैसे मैंने कहा कि आपके हर एक क्लास लाइव रहने वाले हैं, 100% लाइव, जो कि कुछ इस टाइप से हम लोग लाइव अटेंड करवाते हैं आप सभी से। लाइव करने का फायदा ये होता है कि आपके कुछ भी डाउट है, आपको कुछ पूछना करना है, कुछ परेशानी है, तो आप लोग उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, करेक्ट। सेकेंडली क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी हम लोग शेयर करते हैं, ताकि कल को जाके अगर क्लास छूट गया, मिस हो गई, आप नहीं अटेंड कर पाए किसी कारण से, 10-5 मिनट का मिस हो गई, आगे चल के रिविजन करना है, तो हर एक क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपको उसका रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दिया जाता है। फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर हम लोग आपको इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके लिए आपको कहीं अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप लोग हमारे साथ काम भी करें, उसको एनहेंस भी करें और प्रैक्टिस भी करते हुए चलो। ओके। आफ्टर द कोर्स सपोर्ट, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद में भी सपोर्ट बना रहना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ डिस्कस करना है, तो यू हैव द नंबर ऑफ द टीम एंड द फैकल्टी इवन ऑफ माइंड्स, सो यू कैन डिस्कस इट। बाकी फिजिकल सर्टिफिकेशंस, जैसे मैंने कहा कि आप सभी लोग कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों को एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आप लोग के डोर स्टेप में आपके घर पे शेयर किया जाता है, ओरिजिनल कॉपी। फाइनली आपका इसके अंदर में पर्सनल प्रोजेक्ट डिस्कशंस भी इन्वॉल्व होता है। अगर आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्कस करना चाहते हैं कि आपकी खुद के लाइफ प्रोजेक्ट्स है कि हमारी साइट्स चल रही है उस पर हमको डिस्कशन करना है या उससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, सो यू हैव द फ्रीडम। ओके। इवन अगर आपके प्रोजेक्ट्स इन ड्यूरेशन ऑफ द क्लास भी चालू है, तो आप लोग वो प्रोजेक्ट्स को क्लास के बीच में या क्लास के साथ में भी डेवलप कंप्लीट कर सकते हो, ताकि सीखेंगे भी और उसको अप्लाई करना भी हम लोग को आना चाहिए। ओके। सो दिस इज लाइक द ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द होल क्लासेस एंड एवरीथिंग दैट आई हैव कवर्ड टिल हियर, ये सब चीजें थी। अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो एडमिशन लेने के लिए एक बहुत ही बेसिक एंड सिंपल तरीका है। आप इसके अंदर में एक फॉर्म सबमिट करेंगे सबसे पहले। ओके। आप एकेडमिक काउंसलर से बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वी वांट इट टू बी 100% कस्टमाइजेबल फॉर यू, कि जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको पूरा जानने के बाद में, समझने के बाद में, कि आपको हम किस तरीके से और भी अच्छे तरीके से हेल्प कर सकें, ताकि आपका वो एक कस्टमाइज्ड प्लान बन सके। ओके। तो वो चीज़ें हम लोग इसके अंदर में करने की कोशिश करते हैं। आपका जो भी पेमेंट स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर, आप उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट होता है और हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। ओके। सो इस टाइप से आपका ये पूरा एक ओवरऑल जर्नी रहेगा हमारे साथ में आने, एंड इसी के साथ साथ हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। एंड मेनली जैसे मैंने कहा कि आप सभी लोग इसके अंदर में बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले, तो देयर इज नथिंग, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं रहेंगी जो पीछे रहने वाली है, जो हम लोग इसके अंदर में नहीं करने वाले हैं। ओके। आपके पर्सनल प्रोजेक्ट से लेके साइट कंप्लीशन से लेके एग्जीक्यूशन में क्या क्या चीजें आती है, कौन से मटेरियल है, फर्नीचर है, फिनिशेस है, बजट है, कैलकुलेशन है, लाइटिंग है,
इवन द सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर जैसे मैंने कहा आर द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। आज के ज़माने में हम लोग कागज़ पेन पेंसिल के दम पे नहीं पूरा ड्राइंग्स बना सकते, राइट। हम लोग अगर पहले से ही कोई काम कर रहे हैं, अगर मैं आज पहले से ही 10 साल से, 2 साल से, 1 साल से या 2 महीने से ही अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ अपने फील्ड के अंदर में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, भले ही फिर मैं कारपेंटर का ही काम क्यों ना कर रहा हूँ, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑन दैट। तो स्टिल ये कोर्स के बाद में आप लोग वो सभी चीज़ों को एग्जीक्यूशन लेवल तक के ले जा सकते हैं, एंड वो डिपेंडेंसी को हमको ख़त्म करना है, ताकि हम लोग हमारे खुद के कैपेबिलिटीज़ के ऊपर में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकें। पर स्क्वायर फीट हम लोग चार्ज कर सके, जो प्रोफेशनल फीस हम चार्ज करना चाहें क्लाइंट से, वो चीज़ आप कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो हम मार्केटिंग इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको हमारे कोर्स के अंदर में एक सबसे ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म देने वाला काम करने वाला है, क्योंकि देर आर इन नंबर ऑफ थिंग्स इन द मार्केट अवेलेबल, बट इंक्लूडिंग दिस डिजिटल मार्केटिंग या एडवांसमेंट, आपका जो एआई टूल्स वगैरह रहेंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम करता है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ में, आपको ज़माने के साथ में उसको और आगे ले जाने का काम करता है। ओके। तो कुछ इस टाइप से ही हमारे पूरे एक 3 मंथ्स का क्लास रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसको सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए। सो या, दिस इज हाउ इट इज। एंड एज आई सेड, क्लासेस जो है हमारे दिसंबर बैच जो भी है कुछ समय में शुरू होने वाला है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑन दैट, सो यू कैन लेट अस नो। ओके, मेरा नंबर है 9209492929। यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन दैट, या मैं अभी आप सभी लोगों को फॉर्म्स भी शेयर करने वाला हूँ। सो इफ यू आर ओके विद दैट, सो आप उसके ऊपर में फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं, एंड देन वी आर गुड।